नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए साइकोलॉजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने जो साइकोलॉजी की फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो कवर कर ली है, जितने भी उनके टॉपिक बनते हैं। इस वीडियो से हम जो मनोविज्ञान की थर्ड यूनिट है इसके जितने भी टॉपिक बनते हैं ये मैं आपको कवर करूंगा। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको ईमानदारी के साथ अब अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रीट एग्जाम में सिलेक्शन हो तो। देखिए, अवसर सभी को मिलता है लेकिन कम ही लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो जो आपको ये अवसर मिला है इसको हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये संबंधित है बुद्धि की परिभाषाओं से। तो मेरे पास 4-5 पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों से मैंने जितनी भी परिभाषाएं बनती है बुद्धि से संबंधित सभी को इंक्लूड किया है। और आरबीएससी की पुस्तक में जो परिभाषा दे रखी है बुद्धि से संबंधित वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, कथन है। तो ये कथन किसका है? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोरिंग की ये परिभाषा है। अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, ये परिभाषा दी गई थी वैगनन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप कीवर्ड के रूप में ये ध्यान रख सकते हैं, अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियाँ। अगर इससे शुरुआत हो किसी भी परिभाषा की तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी परिभाषा है? वैगनन की। बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक योग्यता है। यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, यह परिभाषा दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप ये दोनों वर्ड ध्यान रख सकते हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। देखिए, यह परिभाषा दी गई थी बिनी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप ये चारों शब्द ध्यान रखिएगा। बुद्धि कोई क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन भिन्न भिन्न योग्यताओं का योग है। यह परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह परिभाषा दी गई थी कॉलसेनिक के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, बुद्धि की यह परिभाषा दी गई थी वुड्रो के द्वारा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह परिभाषा किसकी है? देखिए, यह परिभाषा दी गई थी स्काउट के द्वारा। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहती है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, यह परिभाषा दी गई थी रेक्स व नाइट के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बकिंगम की बुद्धि से संबंधित परिभाषा है। तो अगर आपको आता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बकिंगम की परिभाषा है बुद्धि से संबंधित वो है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण समय है। तो देखिए, ऐसा कहा गया था ब्लूम के द्वारा। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। तो यह परिभाषा किन की है? देखिए, यह परिभाषा है मन की। कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं मस्तिष्क की नमनीयता। बुद्धि निर्णय करने, समझने एवं उचित प्रकार से तर्क करने की योग्यता है। देखिए, परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये दी गई थी बर्ट के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखिएगा निर्णय, समझने और उचित प्रकार से तर्क करने। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी टर्मन के द्वारा। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। तो देखिए, यह परिभाषा दी गई थी रॉस के द्वारा। तो आप कीवर्ड के रूप में ध्यान रखिएगा चेतन अनुकूलन। विभेदीकरण व चयन करने की क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि पहचान करने की योग्यता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखिए, परिभाषा दी गई थी गोल्टन के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप यहाँ पर ध्यान रखें ये दो शब्द, विभेदीकरण व चयन। बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने व उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो यह परिभाषा किसकी है? देखिए, यह परिभाषा है रायबर्न की। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है। तो ये परिभाषा किनकी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये परिभाषा है स्टर्न की। ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप कीवर्ड के रूप में क्या ध्यान रख सकते हैं? देखिए कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखिए यहाँ पर नई समस्याएं और स्थितियां। अधिगम तथा अधिगम धारण करने की योग्यता ही बुद्धि है। देखिए ये परिभाषा दी गई थी हेबर व फ्राइड के द्वारा। तो कीवर्ड के रूप में आप क्या ध्यान रखेंगे? अधिगम और अधिगम धारण। बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द अंक रेखा चित्र में। देखिए ये परिभाषा किनकी है? ये परिभाषा है गैरेट की। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड के रूप में ये दो वर्ड ध्यान रखने, ज्ञान और प्रतीक। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो ये परिभाषा किनकी है? और इन्होंने बुद्धि को क्या कहा है? प्रतिभात्मक योग्यता। तो देखिए ये परिभाषा है वुडवर्थ की। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो ये परिभाषा दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक की और कौन कौन सी परिभाषाएं? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया ही की शक्ति ही बुद्धि है। और बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। तो ये तीन परिभाषा दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के संबंध में। बुद्धि तर्क व चिंतन करने की क्षमता है। तो ये परिभाषा किनकी है? ये परिभाषा है थर्स्टन की। बुद्धि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। तो ये परिभाषा किनकी है? देखिए ये परिभाषा दी गई थी एबिंगहास के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप कीवर्ड के रूप में क्या ध्यान रखेंगे? छोटी सी परिभाषा ही है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रतिभाशाली ढंग से सामना करता है। तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? देखिए ये परिभाषा दी गई थी डेविड वेस्लर के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप कीवर्ड के रूप में ध्यान रखिएगा उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, विवेकपूर्ण चिंतन करना और प्रतिभाशाली ढंग से सामना करना। जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधा को दूर करने की क्षमता ही बुद्धि है, बुद्धि में होती है। तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई? देखिए ये परिभाषा कहाँ पर दे रखी है? जो आरबीएससी की 12th क्लास की पुस्तक है वहां पर। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी निसेर व उनके सहयोगियों के द्वारा। तो सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने तथा अनुभव के साथ लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है, उक्त परिभाषा है। तो यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? देखिए ये परिभाषा दी गई थी रॉबिन्सन व रॉबिन्सन के द्वारा। तो ये सारे परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। बुद्धि से संबंधित हमने 26 परिभाषा इस वीडियो में देखी है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बार बार इन परिभाषाओं को आपको रिवीजन करना है, कंटेस्टली याद रखना है। देखिए जो स्टूडेंट ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। जैसे कि 26 की 26 जो मैंने परिभाषा दे रखी है उनको कोई पर लिख लेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे। लेकिन जो ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार इतनी परिभाषाएं कौन याद करेगा, तो वे सारे स्टूडेंट ये काफ़ी बड़ी गलती करते हैं। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक अंक का महत्व होता है और सिलेक्शन वही लेते हैं जो इन एक एक अंकों के महत्व को समझते हैं। तो आप ये सारी परिभाषा याद कर लीजिएगा। मेरा काम था आपको परिभाषा प्रोवाइड कराना। अब आगे आपका काम है कि आप इसको किस प्रकार याद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।